हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम क्यूशल में कुछ और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ कमांड्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट मैं फिर से एक बार उन लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ जो डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी क्या होता है, जब भी आप किसी भी फाइल को स्टोर करते हो या किसी और सब डायरेक्टरी को स्टोर करते हो तो वहाँ पे हमें एक फोल्डर चाहिए होता है, एक कंटेनर चाहिए होता है, उसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको रिलेट किससे करोगे? अगर आपने विंडोज सिस्टम यूज़ किया या कोई भी सिस्टम यूज़ किया तो वहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करते हो, राइट? तो वो फोल्डर को आप बिल्कुल डायरेक्टरी की तरह कंसिडर कर सकते हो कि डायरेक्टरी भी एक फोल्डर ही होता है। ठीक है, जहाँ पे आप अपने फाइल्स को स्टोर करते हो, या सब डायरेक्टरी भी हो सकती है, एक फोल्डर के अंदर अपन और भी फोल्डर से स्टोर कर सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसको चेंज करने की नीड क्या है। होता क्या है, जब भी आप कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट करते हो तो जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसी जगह पे वो उसको क्रिएट कर देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप उस पर पाथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो। अब कई बार कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे क्रिएट नहीं करके किसी स्पेसिफिक में क्रिएट करना हो। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो एक सेशन हमने सी डी से रिलेटेड पहले भी डिस्कस किया था जहाँ पे हमने बेसिक इसका पढ़ा था, बट उसमें थोड़े से और वेरिएशन करके मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्लियर है? डायरेक्टरी क्या है? एक कंटेनर या फिर एक फोल्डर होता है जिसमें हम हमारे फाइल्स या सब डायरेक्टरीज को स्टोर करते हैं। अब डायरेक्टरी जब भी पढ़ते हैं तो आपको एक पी कमांड पता होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी डी के रिलेटेड भी और पी के रिलेटेड भी, है ना? क्योंकि पी के बिना आप चेक नहीं कर पाओगे कि आपकी कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। और फिर सी डी हम करते हैं तो उस केस में हमारा पता चलना चाहिए कि क्या चेंज हुआ भी या नहीं, तो उसके लिए पी कमांड यूज़ करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्क लिंक से कुछ बताऊंगा कि कौन सी होम लोकेशन है, कौन सी डायरेक्टरी हमारी बनी हुई है ना? और फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के साथ रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले जब आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी देखनी हो या आपको देखना हो कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे वर्क एल एन के। वर्क एल एन के वर्क लिंक कमांड लिख के जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो वो आपको इस डायरेक्टरी पे लेके आएगा। ठीक है, मेरे केस में क्या है, स्लैश होम स्लैश शर्मित। अब आपके सिस्टम पे क्या होगा, यहाँ पे शर्मित की जगह कुछ और यूज़र नेम होगा, जो भी आप सपोज आप ABC यूज़र हो तो यहाँ पे आ जाएगा स्लैश होम स्लैश ABC। जिस भी नेम से आपका यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे स्लैश के साथ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी, ये हो गई अपनी डायरेक्टरी। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि अभी करंटली आपकी यही प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब इस डायरेक्टरी को अगर हम मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने स्टोर की हुई है, जैसे बैश हिस्ट्री, ये कुछ सिस्टम डायरेक्टरीज है सिस्टम के द्वारा बनाई हुई। वैसे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, ये ABC भी एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अब अगर मैं इस ABC फोल्डर को चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे भी कुछ फाइल्स मिल रही है। ओके, ब्लैंक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास एक और डायरेक्टरी होगी, डायरेक्टरी वन। हाँ, डायरेक्टरी वन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेटा डॉट एक्सएमएल भी एक फाइल स्टोर्ड है। अब सपोज आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर्पस की वजह से अगर सारी फाइल्स इस डायरेक्टरी वन में ही क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे? इसके लिए एक आपको चेंज करना पड़ेगा डायरेक्टरी को, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट तो वो किस पे होती है, स्लैश होम स्लैश शर्मित पे। बट अब हमें चाहिए डायरेक्टरी वन के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे? सी डी कमांड की हेल्प। सी डी कमांड है जो हमें यूज़ करनी होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कमांड रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? QSH। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QSH। ठीक है, इसका नेम कॉपी कर लेते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर करना है आपको एंटर। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई करना होगा कमांड से कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा PWD और एंटर। जैसे ही PWD एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे बता रहा है स्लैश होम स्लैश शर्मित। तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो स्लैश होम स्लैश शर्मित है। अब मुझे उसको चेंज करना था डायरेक्टरी वन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एक कमांड रन करूँगा, CD स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश और जो भी आपका नया डायरेक्टरी का नेम है वो जो आपके सिस्टम पे होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया डायरेक्टरी वन। और इस कमांड को अब ये हमारी कमांड रेडी है। इस पे क्या बोल रहे हैं हम? चेंज डायरेक्टरी कहाँ पे? स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश डायरेक्टरी वन। ठीक है, अब यहाँ पे से मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो क्या होगा? कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ,
मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो अब यहाँ पे करते हैं PWD। जैसे ही PWD करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अब क्या शो हो रही है, /home/share डायरेक्टरी 1। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि क्या वर्क लिंक में भी चेंज हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया वर्क लिंक के, फिर से रिफ्रेश कर लिया तो देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। अगर मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ बैक करके वर्क LNK, तो यहाँ पे तो वही रहेगी डायरेक्टरी वर्क लिंक में, है ना, क्योंकि हमने जो चेंज किया वो क्यू शेल पे किया, और क्यू शेल को जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो वो सब चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे PWD फिर से करता हूँ तो हमारे PWD चेंज हो गया, मतलब वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए आपकी डायरेक्टरी को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे मैंने किया CD/home/शर्मित/ और यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टरी 1, और फिर हम इस पे एंटर करेंगे तो ये क्या करा, डायरेक्टरी को चेंज कर दिया। फिर से PWD करने पे हमारी कंप्लीट लोकेशन आ गई /home/शर्मित डायरेक्टरी 1। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ या कोई भी कमांड रन करता हूँ तो वो इस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ही चलेगी। ठीक है, इतना चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं बेसिक वाले सेशन में। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब सपोज आप इस तरह से आपने कोई लोकेशन सेट की हुई है, बहुत सारी डायरेक्टरीज है, उसके बाद में भी काफ़ी डायरेक्टरीज है। अब हमें करना क्या है, उस डायरेक्टरी से डायरेक्टली हमें हमारे पेरेंट उस पर आना है, हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना CD और एंटर। अब अगर हम PWD करें तो क्या आएगा, /home/शर्मित, क्योंकि ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमने कमांड में क्या लिखा, सिर्फ CD लिखा, है ना। जैसे ही आप CD लिख के एंटर करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी, आपके केस में /home जो भी यूज़र नेम है वो आ जाएगा, और मेरे केस में यूज़र नेम शर्मित है तो यहाँ पे आ गया /home/शर्मित। ठीक है, तो दो, अभी हमने दो मेथड देखे। पहला तो वो देखा जिसमें हमने एक स्पेसिफिकली बताया कि कौन सी लोकेशन को डायरेक्टरी सेट करना है। तो यहाँ पे क्या CD, इसको F9 करते हैं, यहाँ पे क्या है CD/home/शर्मित/डायरेक्टरी 1। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया /home/शर्मित। ये कब हुआ, जब मतलब इसको करने पे क्या हुआ, चेंज हो जाएगी डायरेक्टरी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए लोकेशन। और अगर सिर्फ आपने CD किया तो वो जहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं CD करता हूँ और फिर से PWD करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पे ये मुझे लेके आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि सपोज आपको पेरेंट डायरेक्टरी पे मूव करना है, जैसे हम यहाँ पे हैं शर्मित में, और हमें क्या करना है, /home पे जाना है। तो पेरेंट डायरेक्टरी में मूव करने के लिए आपको क्या करना है, CD स्पेस डॉट डॉट और फिर एंटर करना है, CD स्पेस डॉट डॉट। यहाँ पे अगर PWD करेंगे तो देखोगे आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई, /home। अब अगर फिर से डिफ़ॉल्ट पे जाना तो CD करके देखते हैं क्या होगा, PWD किया तो इस केस में वापस से आप डिफ़ॉल्ट पे आ गए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको क्लियर हुई कि कभी भी आपको अगर बैक डिफ़ॉल्ट वाले पे वापस जाना है, ये होता है जब ये कोई नया नया डेवलपर वर्क करता है तो बाय मिस्टेक वो किसी ऐसी लोकेशन पे सेट कर देता है अपने लाइब्रेरी को जहाँ पे उसको नीड नहीं होती, है ना, और फिर वो उसको बैक ट्रैक करता रहता है। तो उससे बेटर है कि आप करो सीधा आप CD कमांड ऑप्ट कर लो, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, आपको डायरेक्ट जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कमांड है उस पर ले आएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के पेरेंट डायरेक्टरी पे मूव करना है तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ CD और स्पेस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये नए कुछ वेज थे जो मैंने आपको बताया इस सेशन में। पहले हमने बेसिक कवर किया था, अब हम खाली देख रहे हैं कि क्या क्या वेरिएशंस इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं CD कमांड के साथ में। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे CD करके इसको ही वापस रन करता हूँ, अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी 1 /home/शर्मित डायरेक्टरी 1। अब इसको अपन क्या करेंगे, पेरेंट डायरेक्टरी पर मूव करते हैं, तो CD स्पेस डॉट डॉट और फिर से PWD करेंगे तो ये /home/। अब ये डिफ़ॉल्ट पे नहीं आया, एक्चुअल में क्या है, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी यही है /home में, इसीलिए ये इस पे मूव कर गया। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये तीन मेथड क्लियर है। पहला हमने देखा कि अगर डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, CD लिखोगे। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो वहाँ पे आप CD के साथ में वो लोकेशन दे दोगे। और अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना है तो CD डॉट डॉट लिखोगे। और अगर इस लोकेशन में आपने कुछ ऐसा पुट कर दिया जो रॉन्ग है, जैसे अगर अपन यहाँ पे $$ कर देते हैं इसको और फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी PWD देखते क्या हुआ, तो ये हैश पे मूव कर गया इसको, क्योंकि हैश नेम से डायरेक्टरी है और ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, है ना। तो इस तरह से ये मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जैसे मैं एक और ट्राई करते हैं अपन,
इसको ओपन करेंगे, यहाँ से सी डी वाली कमांड को वापस लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कमांड लिब और फिर एंटर किया। तो देखो क्या आया, एरर फाउंड चेंजिंग टू डायरेक्टरी दिस, क्योंकि ये ऐसा कुछ डायरेक्टरी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पहले क्या हुआ, वो हैश था, डॉलर आ गया उसके बाद में, इस वजह से शायद उसने एक ट्राई और करके देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं @ तो देखो इस बार भी नहीं आ रहा है ना। तो वो हैश एक डायरेक्टरी थी और डॉलर जैसे हमने किया तो वो उस वजह से वहाँ पे उसने सेट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंज डायरेक्टरी के साथ हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और प्रोग्राम को मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस करे हुए हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये CL प्रोग्राम है टू चेंज डायरेक्टरी। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, वेरिएबल में लेंथ रखा, 1 मिनट में बैक करके वेरिएबल डिक्लेयर किया, कमांड नेम से टाइप हो गया कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256। वेरिएबल रेडी होने के बाद कमांड सेट करनी है, कमांड भी सिंपल है, cd यूज़ करेंगे, chg_var_cd। और फिर इसको रन करने के लिए strqsh करेंगे, strqsh करके आपको कमांड वेरिएबल पुट करना है। बस इतना करते ही आप जैसे इसको कंपाइल करके कॉल करोगे तो आपका डायरेक्टरी चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, वहाँ हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।